जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल हरे कृष्ण हरे मुरारी पर, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और व्यवहारिक रूप से समझते हैं। हमारे वीडियो को आप सभी दर्शकों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे मोटिवेट होकर हम और नई ऊर्जा के साथ वीडियो बना रहे हैं। पहले की वीडियो में हमने कई किरदारों को देखा था, जैसे धृतराष्ट्र, उसका सचिव संजय, दुर्योधन, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, विकर्ण, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और भी बहुत सारे किरदार देखे। और आज हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 11 से 20 तक विस्तार से चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में महाभारत के दोनों पक्षों के महान योद्धाओं का वर्णन आता है। यह केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, बल्कि हर नाम के पीछे गहरे संदेश छुपे हुए हैं। इस चैनल पर आपको गीता का सही उपदेश, उसका व्यवहारिक जीवन में सही संदेश कैसे मिलता है, वो समझाया जाता है। आइए एक एक श्लोक को समझते हैं और देखते हैं कि यह दृश्य हमारे जीवन के संघर्षों से कैसे जुड़ता है। श्लोक 11 इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका हिंदी अनुवाद यह है, आप सब अपने अपने स्थानों पर युद्ध के लिए खड़े रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। यह बात दुर्योधन सभी कौरव योद्धाओं को आदेश देता है कि वे भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह दर्शाता है कि दुर्योधन भी भीष्म की शक्ति पर निर्भर है, लेकिन अंदर ही अंदर वह असुरक्षा महसूस करता है, इसलिए अपनी सेना को बार बार निर्देश देता है। जीवन संदेश यह मिलता है हमें। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं। जीवन में नेतृत्व का अर्थ है अपने बल और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करना, न कि केवल सुरक्षा की चिंता करना। श्लोक 11 यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें श्लोक की तरफ, जो इस प्रकार है। तस्य संज्ञानेन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिंहनादं विन्घोचे षडं दद्मो प्रतापवानम्। तब कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंहनाद किया और ऊंचे स्वर से शंख बजाया। सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि दूसरों का आत्मबल बढ़ाने में है। इससे पहले भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः अपने सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे में अपनी अपनी स्थिरता पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यू न तोड़ने दें।
दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उस अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को इसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और अपने प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपने शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। 13वां श्लोक इस प्रकार है। ततः सखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सेवा भयन्नन्त सेवद शतुमूलो अभवत्। भीष्म के शंख बजाते ही दूसरी ओर से भी शंख बजने शुरू हो गए। फिर शंख, भेरी, नगाड़े और नरसिंगे एक साथ बज उठे, जिससे भयंकर शब्द उत्पन्न हुए। हमें यह संदेश मिलता है, भारी शोर चाहे कितना भी हो, असली ताकत भीतर की शांति में है। 14वां श्लोक इस प्रकार है। ततः श्रुते हर्ये युक्ते महति सैन्यन्दिने स्थितो माधवे पांडवश्च दिव्यो शंख्यो प्रद्युम्नन्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण द्वारा और श्री अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम यंसा पक्षे जनार्दने। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को भगवान अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जब सत्य और धर्म का साथ हो तो हमारे प्रयास दिव्य प्रभाव डालते हैं। श्लोक 15 इस प्रकार है। पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति मानवीय कार्य करने वाले
भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हरिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे अप्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है कहलाते हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उन्होंने प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वर्कोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अब अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध किया था उन्होंने। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। इससे हमें यह संदेश मिलता है हर व्यक्ति की अपनी शक्ति और विशिष्टता होती है, उसे पहचानना ही जीवन का असली रण जीतना है। अब हम 16वें श्लोक की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुले सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक संख्या 17 इस प्रकार है। काश्चस्य परमेश्वासे शिखंडी च महारथे दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिते। परम धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टधुमन विराट और अपराजित सात्यकी ने भी शंख बजाए। श्लोक संख्या 18 इस प्रकार है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसे पथि विपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद मधुमु
पृथक पृथक। इसका अर्थ ये है, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अत्यंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहुबली पुत्र, सबने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति संघानीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कौरव वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं द्वारा उपस्थिति सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोक संख्या 19 इस प्रकार है। सघोषो सर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यर्दयत् नभश्च पृथ्वीनि चैव तुमुल अभनुदायदेन। इसका अनुवाद इस प्रकार है। उनके शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दान्वयन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इन विशिष्ट श्लोकों में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण सोम पांडव और भगवान कृष्ण ने उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह किसी भी विपत्ति में क्यों न हो। श्लोक 20 इस प्रकार है। अथ व्यस्थितानादृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजे प्रवृत्ते शस्त्रं सम्पाते धनुरुष्ट्रधमे पांडवे हर्षिकेशं तथा वाक्यमिदवाह महीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे राम जी विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम जी तथा हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम जी रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान जी होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता जी भी उपस्थित रहती हैं।
अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में उनकी व्यवस्था भगवान ने साक्षात अपने भगत के लिए की हुई थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट हो रहे थे। अर्जुन को देखकर पता चल रहा था कि वह पूरी तैयारी से खड़ा हुआ है। कपिध्वज यानी हनुमान जी का ध्वज, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक है, वो उसके रथ पर लगा हुआ था। हमें यह जीवन में संदेश मिलता है, जब हम धर्म के मार्गदर्शन पर बढ़ते हैं तो केवल अपनी शक्ति ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। कठिनाइयों से पहले तैयारी और संकल्प बहुत जरूरी है। आज के इन श्लोकों से हमने युद्ध भूमि के पूरे वातावरण का दर्शन किया। दुर्योधन की असुरक्षा, भीष्म का उत्साह, पांडवों का सामूहिक शंखनाद और अर्जुन का वानर ध्वज से सब केवल कथा नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश हैं। हमें यह निष्कर्ष मिलता है, असली सुरक्षा आत्मबल है, नेतृत्व उत्साह देने से आता है, सामूहिक प्रयास अपार शक्ति पैदा करती है और धर्म के साथ खड़ा होने पर ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः मिलता है। दर्शकों से यह एक प्रश्न है, आपको किस का शंखनाद सबसे प्रभावशाली लगा? भीष्म का, अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, अभिमन्यु का? कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। एक लाइक हमें और मोटिवेट करेगा। अगले भाग में हम श्लोक 20 से 30 तक आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।